बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर कहानी की शुरुआत में गेहूं के खेत की तरफ एक तेज रोशनी बढ़ी चली जा रही होती है। ऐसा लगता है कि आसमान से बिजली गिरी हो। अगली सुबह इसी खेत के मालिक को दिखाया जाता है, जो अपने तीनों बेटों को दिखाता है कि रात को किसी ने उनकी फसल को कुचल दिया है। इसीलिए वो अपने सबसे छोटे बेटे, जिसका नाम जॉन है, जिसे सब बेवकूफ समझते हैं, रात को खेत पर पहरा देने के लिए कहता है। और जब वो रात को खेत पर पहरा दे रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक सफेद, बहुत ऊंचा और लंबा घोड़ा है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो उस घोड़े को पकड़ने के लिए उसके ऊपर रस्सी का फंदा फेंकता है और अगले पल वो घोड़ा एक दलदल में गिर जाता है। ये देखकर जॉन को बहुत दुख होता है, इसीलिए वो घोड़े की रहे तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि फॉल की स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज होती है। इसके बाद फॉल उन दोनों घोड़ों को भी यहाँ पर बुला लेता है जो अस्तबल में है, और जॉन फैसला करता है कि वो इन दोनों घोड़ों को बाजार में बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमाएगा। तो सब के सब इन शानदार घोड़ों को देखकर हैरान हो जाते हैं। हर कोई इन घोड़ों को खरीदना चाहता है। फॉल जॉन से कहता है कि जो आज, इसीलिए जॉन से दोनों घोड़े ले लिए जाते हैं और उसे एक भी पैसा नहीं दिया जाता। इस बात से जॉन बहुत उदास हो जाता है। जॉन को उदास देखकर फॉल जोर से हिननाता है और वो दो घोड़े जो राजा अपने साथ ले गया था, जो राजा की बग्गी को खींच रहे होते हैं, वो फॉल की तरफ यानी कि जॉन की तरफ भागते हुए वापस आ जाते हैं, जिस वजह से राजा की बग्गी आटे की बोरी के ऊपर गिर जाती है, जिससे राजा का पूरा चेहरा सफेद हो जाता है। लेकिन प्रजा के सामने राजा जॉन को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। पर अब वो जॉन को उसके घोड़ों की कीमत देना चाहता है। यहाँ पर राजा के साथ जो उसका मंत्री होता है, वो राजा से कहता है क्यों ना जॉन को अपने पास काम पर रख लिया जाए, ताकि हम उससे इस बेइज्जती का बदला ले सकें। राजा जॉन को अपने पास घोड़ों की देखभाल करने के लिए रख लेता है। जॉन भी इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। वो राजा से कहता है कि हमें उसे फायर बर्ड लाने के लिए कहना होगा, जिसे आज तक कोई भी नहीं ला पाया। उसे लाना नामुमकिन है। वो जॉन को इस काम के लिए कहते हैं और जॉन इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। फॉल उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, फायर बर्ड को लाना इतना आसान नहीं है। पर जॉन ने अब इस काम के लिए हाँ कह दिया है। इसीलिए फॉल उसे अपनी पीठ पर बिठाकर बिजली की रफ्तार से यहाँ से दूर एक जंगल में ले जाता है, जहाँ फॉल सबसे पहले उसे एक पेड़ के पास ले जाता है जिसमें ड्रीम नट्स होते हैं। अभी दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर फायर बर्ड रहता है। दरअसल वो जमीन के नीचे रहता है, इसीलिए जमीन के ऊपर ड्रीम नट्स को रख देते हैं। फायर बर्ड उनकी खुशबू से ऊपर आता और सारे के सारे ड्रीम नट्स को खाकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जॉन उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो होश में आ जाता और जॉन का पीछा करता है। पर इससे पहले कि वो जॉन का खात्मा करता है, जॉन के पास जो आखिरी ड्रीम नट होता है वो उसकी तरफ फेंकता है, जिसे खाने के बाद फायर बर्ड बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसे होश आता है तो वो देखता है कि जॉन, ये देखकर जॉन को उस पर दया आ जाती है। वो उसे आजाद कर देता है। फायर बर्ड यहाँ से उड़ जाता है और एक पंख यहाँ पर जॉन के लिए छोड़ देता है। इसके बाद जॉन वापस अपने राज्य आ जाता है, जहाँ पर वो राजा को और पूरी प्रजा को ये कहानी सुनाता है। पर राजा उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहता। हालांकि वो राजा को फायर बर्ड का पंख भी दिखाता है, लेकिन इस वक्त वो आग की तरह जल नहीं रहा होता। और इससे पहले कि वो जॉन को मार, जिसे देखकर सबको यकीन हो जाता है कि जॉन जो कुछ कह रहा था वो सब कुछ सच था। लेकिन अब राजा को लगता है कि उसकी और भी ज्यादा इंसल्ट हो गई है, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर जॉन को मारना चाहता है। जॉन का मंत्री राजा को एक बार फिर से सलाह देता है। वो राजा से कहता है कि हमें जॉन को बर्फीले माउंटेन की राजकुमारी को लाने के लिए भेजना चाहिए। वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं ला पाएगा और तब हम उसे मार देंगे, और अगर वो उसे ले भी आया तो आप उससे शादी कर लेना। राजा को अपने मंत्री का ये आइडिया अच्छा लगता है और वो जॉन को एक काम देता है। जॉन उस बर्फीले माउंटेन के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर एक बहुत ही मोटी परत का बर्फीला दरवाजा होता है, जिसे कैसे खोलना है इन दोनों को नहीं पता। राजकुमारी कहती है कि अब असली हीरोज नहीं बचे, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती, तो वो खुद मुझे यहाँ पर लेने के लिए आते। और इसके बाद वो चट्टान से नीचे कूद जाती है। जॉन अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके पीछे कूद जाता है और इससे पहले कि जमीन से टकराते, फॉल उड़ता हुआ आता है और इन दोनों को बचा लेता है। अब रात को ये दोनों जंगल में सो रहे होते हैं और अब कहीं ना कहीं राजकुमारी और जॉन दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगली सुबह जॉन राजकुमारी को लेकर राजमहल आ जाता है, जहां पर राजा उसे देखकर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो एक बार फिर से बच गया, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें उसे तरक्की देनी पड़ती है। अब राजा राजकुमारी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी कहती है कि मैं तब तक तुमसे शादी नहीं कर सकती जब तक आप मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी को वापस ना ले आओ, जो मुझसे एक ओशियन में गिर गई थी। राजा बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाता है और तभी वहां पर जॉन आता है
और वो ये काम जॉन को दे देता है। जॉन को नहीं पता होता कि अंगूठी वो कहाँ से लाएगा। फॉल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता, इसीलिए वो अपनी मदर की हेल्प लेता है। व्हेल मछली के पेट में वो अंगूठी है। तुम्हें समंदर के बीचों बीच जाना होगा। और अब फॉल अपनी पीठ पर बैठाकर जॉन को यहाँ से समंदर के बीच पहुंच जाता है और तभी जॉन उसकी पीठ से गिर जाता है। और जब वो पानी के तल पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर बहुत मोटी मोटी जंजीरें हैं जिसमें वो व्हेल मछली फंसी हुई है। वो उस व्हेल मछली से पूछते हैं कि तुम्हें किसने जंजीरों में बांधा, जिसे लेने के लिए जॉन यहाँ पर आया था। वो केकड़ा बताता है कि व्हेल मछली हर किसी के दिल की बात को जान लेती है और उसने तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। अंगूठी लेकर जॉन वापस आ जाता है और वो अंगूठी लेकर वो राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी अंगूठी पाकर बहुत खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि जॉन एक असली हीरो है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जॉन के पीछे फॉल भी होता है जिसे राजा देख लेता है और वो उसे गोली मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जॉन के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो राजकुमारी को किडनैप करने के लिए गया था। उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और कारागार में डाल दिया जाता है और ऐलान किया जाता है कि कुछ ही दिनों में उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। और वो फॉल को बताती है कि मैंने राजा से कहा था कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, सबसे पहले कुंड में बहुत ही गर्म उबलता हुआ पानी होगा, दूसरे में बर्फ की तरह ठंडा पानी होगा और अगर जॉन को बचना है तो उसे सबसे पहले उबलते हुए पानी में मेरी दादी की अंगूठी को डालना होगा, दूसरे में जिसमें ठंडा पानी है उसमें फायरबर्ड के पंख को डालना होगा और तीसरे में लाइफ और डेथ के फ्लावर को जो दुनिया के आखिरी छोर में मिलेंगे। और अपनी बिजली की रफ्तार से वो दुनिया के छोर तक पहुंच जाता है जहां पर उसे लाइफ और डेथ का फ्लावर मिल जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि जो भी इसे तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। वो इस बात की परवाह नहीं करता और फ्लावर को तोड़ देता है। वहीं राज्य में दिखाया जाता है जहां पर 3 बड़े बड़े कुंड लाए जाते हैं जिसमें सबसे पहले कुंड में उबलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फीला पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होता है। राजा सबके सामने जॉन को पेश करता है और कहता है कि अगर वो इस इम्तिहान में पास हो गया तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। अब उसे पहले कुंड में धकेल दिया जाता है जिसमें उबलता हुआ पानी है, जिससे जॉन उस कुंड से बचकर दूसरे कुंड में गिर जाता है जिसमें बहुत ठंडा बर्फीला पानी है। और जब ये फायरबर्ड देखता है जिसे राजा ने ऊपर बांध कर रखा होता है तो वो जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो जॉन से प्यार करता है। वो जानता है कि जॉन रहमदिल है, जॉन ने उसकी जान बचाई थी। और फायरबर्ड की आवाज से उसका पंख जिसे कैद करके एक बॉक्स के अंदर रखा गया था